students, Vande Mataram. In this video, I would like to share with you the 10 chapters and part 2 of Standard 5, who will be Nintho. Students, ये एक राजा और रानी की कहानी है और इसमें फ्यूचर में मीन्स कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए राजा को सिलेक्ट करना है, तो इसके बारे में ये स्टोरी पूरी बताई गई है। अब निंथो मीन्स राजा, तो मणिपुरी में निंथो को राजा कहा जाता है और लेमा को रानी कही जाती है। मतलब कि निंथो जो वर्ड है वो राजा के लिए यूज हुआ है और लेमा जो वर्ड है वो रानी के लिए है, ठीक है। और मैंने बताया कि आपको कि ये जो स्टोरी है इन फ्यूचर में राजा को चुनना है, इन फ्यूचर के बारे में कि मतलब कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में राजा को चुनना है, तो इसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कांगले पार्क इन मणिपुर देयर लिव्ड निंथो एंड अ लेमा, दे वे लव्ड डियरली बाय द पीपल। कि कई साल पहले की ये बात है कि मणिपुरी में कांगले पार्क में ये निंथो और लेमा रहते थे, जिसे वहाँ के जो लोग थे उनके द्वारा बहुत सारा प्यार उन्हें मिला था। द निंथो एंड लेमा on their part never stopped thinking about their Miam. Their people, our Miam should be happy, they said. कि जो निंथो और लेमा थे वो उनकी प्रजा के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते थे। मतलब वहाँ के जो लोग थे ना उनके लिए ये राजा और ये रानी सोचते थे और ये सोच रहे थे कि ये कह रहे थे कि उनकी जो प्रजा है वो ज़्यादातर खुश रहनी चाहिए, वैसा ही वो लोग मानते थे। द पीपल वेर नॉट द ओनली वंस who loved their निंथो एंड लेमा, द बर्ड्स एंड एनिमल टू loved them। कि जो वहाँ की प्रजा थी, मतलब वहाँ के जो लोग थे वही सिर्फ निंथो और लेमा को प्यार नहीं करते थे, पर वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल थे वो भी उनको उतना ही प्यार करते थे। The Nintho and Lema always said everybody in Kangle Park should live in peace, not only the people but the birds and animals and trees। तो जो निंथो और लेमा थे वो कह रहे थे कि कैंगले पार्क में सिर्फ शांति होनी चाहिए, वो भी सिर्फ लोगों के लिए नहीं पर बर्ड्स है, एनिमल्स है, ट्रीज है, वो सब के लिए शांति यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब वो सब लोग खुश होने चाहिए। Their beloved king and queen had 3 sons, साना जयबुआ, सनायामा, साना टोम्बा। कि जो राजा और रानी थे उनके 3 सन थे। पहला था साना जयबा, दूसरा साना याबा और तीसरा साना टोम्बा। मीन्स के साना जोइबा, साना आइमा, साना टोम्बा, ये 3 सन उनके थे। 12 years later a daughter was born, she was named साना टोम्बी। क्योंकि 12 साल की एक बच्ची थी, उसका जन्म हुआ था और उसका नाम था साना टोम्बी। She was lovely child, soft and beautiful inside. She was loved by one and all। कि वो लड़की, वो जो 12 साल की बच्ची थी वो इतनी सुंदर थी और अच्छी थी कि वहाँ के जो लोग थे ना वो सब लोग उसे प्यार करते थे। The years went by and the children grew up well, and then one day the Nintho called all his ministers and said कि जैसे जैसे साल बीतते गए तब
जो बच्चे थे, मतलब उनके जो बच्चे थे, मतलब 3 सन थे, जिसमें साना जोइबा, फिर सनाइमा और साना टोम्बा, ये 3 सन, और उनकी 12 साल की एक बच्ची जिसका नाम था साना टोम्बी। तो ये सब लोग जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे वो लोग बड़े हो गए। तब रिंथो ने उनके मिनिस्टर को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टोंगी निंथो द फ्यूचर किंग, कि अब समय आ गया है कि फ्यूचर के बारे में, मीन्स के भविष्य का राजा कौन होगा उसे चुनने का, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बड़े हो गए। इसलिए द मिनिस्टर वेयर शॉक्ड, बट ओ निंथो व्हाट इज देयर टू डिसाइड, साना जोइबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग। और जो उनके मिनिस्टर थे उनको शौक लगा, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर जो लोग, जो लड़का, मतलब इनका लड़का जो बड़ा होता है उन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, वो हमारे, मतलब जो सोसाइटी है उसमें ये रूल्स है कि जो बड़ा होता है, बड़ा लड़का होता है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तब ये मिनिस्टर जो थे उनको शौक लगा और उन्होंने कहा कि व्हाट इज दैट यू डिसाइड, कि निंतो आप क्या बोल रहे हो, जो साना जोइबा है आपका बड़ा बेटा, वही हमारा फ्यूचर का राजा होगा, मीन्स के भविष्य का राजा होगा या बनेगा। वेल द निंथो रिप्लाइड, दैट्स हाउ इट इज हैपन्ड इन द ओल्ड डे, द ओल्ड eldest son always become the king, but time has changed, so let us select a king who is most worthy of becoming a king. तब निंतो बताता है मिनिस्टर को कि वो पुराने समय की बात है, पुराने दिन की बात है, कि जो बड़ा बेटा होता था उसे राजा बनाया जाता था, पर अभी जो टाइम है वो चेंज हो गया है। इसलिए अब राजा कौन बनेगा, कि जो अच्छी तरह से, मतलब पूरे राज्य को संभाल पाएगा। ठीक है, अच्छा जो होगा, मतलब वो सबको प्यार करेगा, तो वही राजा बनेगा, कि अच्छी तरह से पूरा साम्राज्य जो है उसे संभालेगा, वही राजा बनेगा। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, द लेमा सेड, एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगले पार्क देयर वॉज अ कॉन्टेक्ट अ हॉर्स रेस। तो जो राजा और रानी थी उन्होंने एक फ्यूचर राजा के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा, और लेमा जो थी, अब आपको पता है कि लेमा मीन्स कि क्वीन, ठीक है, रानी। तो उन्हें उसने कांगले पार्क में एक कॉन्टेस्ट रखा हॉर्स रेस का, मतलब घोड़े की जो रेस होती है उसका एक कॉन्टेस्ट रखा। Whoever reached the Kongnang, the banyan trees, first would be declared Tunggeningdong। और उसने बताया कि जो सामने बनियान ट्रीज है वहाँ पे जो पहले आएगा, मतलब पहले वहाँ पे पहुँचेगा, वही यहाँ का राजा बनेगा। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड, सनाजोइबा, सनाए सनाइमा एंड सानाटोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड द रेस टुगेदर। पर हुआ ये कि जो उनके 3 मतलब सन्स थे, वो तीनों ने ही साथ में रेस फिनिश की, मतलब तीनों ही फर्स्ट नंबर पे आए। दे वेर एक्सपर्ट राइडर एंड ऑल थ्री रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने फिनिश लाइन पे तीनों ने साथ में, मतलब कदम रखा वहाँ पे, मतलब वो जो घोड़े की रेस हो रही थी उसमें उनके जो घोड़े थे उन्होंने साथ में वहाँ पे कदम रखा फिनिश लाइन पे। तो अब तीनों का नंबर आया था। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, लुक एट देम, द पीपल शाउटेड, सांगोल टम्बा रूपा, सच फाइन हॉर्समैन। अब
ये एक क्वेश्चन था कि तीनों एक साथ में आए थे, तो सब लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे, ठीक है, कि सब लोग उनको चिल्ला रहे थे क्योंकि तीनों एक साथ में आए थे। बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड, वो वुड बी द टोंगी निंगथो। पर एक क्वेश्चन वहाँ पे अभी भी सबको दिमाग में चल रहा था कि राजा कौन है, कौन बनेगा राजा, कौन है, मतलब तीनों एक साथ में आए थे तो अभी भी वो क्वेश्चन चल रहा था सबके दिमाग में। द निंथो एंड लेमा टर्न्ड टू देयर सन। द निंथो सेड, Sanajoiba, Sanaima and Sanatomba, you have proved that you are fine horsemen। ठीक है, आप मतलब जो निंतो और लेमा थे, उन्होंने उनके 3 सन थे, उन्होंने उनको बताया, मतलब निंतो ने बताया कि आप तीनों ही अच्छे हॉर्समैन हो। पर अब आगे निंतो बताते हैं, उनके 3 सन थे, उनको बताते हैं कि अब क्या करना है आपको, डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू सो डैट वी कैन डिसाइडेड वो विल बी टोंगी निंथोन। कि अब आपको कुछ अलग करके दिखाना है तीनों को, तो मैं मतलब हम डिसाइड करेंगे कि राजा कौन है। सडनली अब जो उनका पहला बेटा था, ठीक है, सबसे बड़ा, तो वो क्या करता है, सडनली Sanajoiba mounted his horse and held his spear strength in front of him। तो उनका जो बड़ा बेटा था सनाजोइबा, उसने क्या किया, उसका जो हॉर्स था उसे आगे से उठाया और उसके हाथ में एक छड़ी जैसा, कहते हैं कि हम, तीर थे, तो उसने वो तीर सामने उसने लगाया। ही लुकड अराउंड, देयर वॉज अ हस एमंग पीपल, व्हाट इज Sanajoiba द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, दे थॉक टू देमसेल्व्स। तो उसने क्या किया कि उसका जो घोड़ा था उसको उठाया आगे से 2 पैरों से, और वो हाथ में वो जो उसकी हाथ में वो, हम कहते हैं कि तीर जो था, वो उसको लेके वो आगे बढ़ता है। Sanajoiba then looked at the huge Hongmang standing majestically in the distance। मतलब खोंगनांग, एक पेड़ की बात हो रही है, ठीक है, तो पेड़ की तरफ जा रहा था अपना घोड़ा लेके, और उसने जो उसके हाथ में जो एक, हम कहते हैं कि वो चीज़ थी तीर जैसा, ठीक है, उसने उसे हाथ से छोड़ दिया सामने वाले पेड़ के ऊपर। अब तो ये पेड़ जो था खोंगनांग वहाँ पे, तो वो पेड़ पे उसकी क्या असर हुई, तो ही प्रीस्ड द थ्री एंड जंप्ड हिज हॉर्स राइट थ्रोट हिज। तो उसने जो तीर लगाया था, तो उसकी वजह से जो सामने वाला पेड़ था उसके 2 भाग हो गए, और मतलब बीच में जगह हो गई, और वो बीच से उसने घोड़ा जो उसका था उसको जंप करवा के वो आगे चला गया। तो मतलब यहाँ पे Sanajoiba था, उसने क्या किया कि घोड़े को आगे से उठाया, फिर जो तीर था उसने वो लेके आए, फिर आगे रन करने लगा, मतलब भागने लगा, और उसने तीर, वो जो तीर था वो छोड़ दिया पेड़ के ऊपर, और पेड़ के जो 2 भाग हो गए, पार्ट हो गए, और उसके बीच में जो जगह थी, मतलब पेड़ के बीच में जो जगह थी उसके अंदर से उसने उसका जो घोड़ा था उसको जंप करवा के वो आगे चला गया। ब्रेव ब्रेव द पीपल शाउटेड, थ्रो थ्रो एंड देन दे फॉल साइलेंट। सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे, ठीक है। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकंड सन Sanaema। अब दूसरा जो सन था उसकी बारी आई। व्हाट वुड ही डू, Sanaema to looked at the Kongnang as he mounted his horse, then he too rode toward the trees harder and harder। The people watched in silent, afraid even to breathe। और जो दूसरा लड़का था उसने भी वही किया जो पहले लड़के ने किया था, Sanajoiba ने। उसने भी अपना जो घोड़ा था वो भी, वो दोनों जो पेड़ थे, मतलब पेड़ के जो 2 पार्ट थे उसके बीच में से उसने भी उसका घोड़ा जो था उसको जंप करवा के वो आगे
चला गया। पर सबको टेंशन था कि अब क्या होगा। When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose, until horse and rider jumped clean over the huge trees and landed on the other side in the wonderful motion. जैसे मैंने अभी बताया कि पहले जब वो घोड़ा अपना लेके भाग रहा था तो सबको टेंशन था कि क्या ये जो पहले लड़के ने किया, मतलब जो पेड़ के बीच में से वो अपने घोड़े को जंप करवाया, वैसे ही ये कर पाएगा। तो सब लोग टेंशन में थे। पर उनका जो दूसरा लड़का था, मतलब ये दूसरा लड़का जो घोड़ा लेके मतलब रन कर रहा था, भाग रहा था, तो उसने भी वो चीज़ करके दिखाई जो पहले वाले ने करके दिखाई थी। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फेजे फेजे वंडरफुल वंडरफुल। और सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे क्योंकि उसने भी वो काम करके दिखाया। अब किसकी बारी थी? तीसरा और लास्ट वाला जो सबसे छोटा था वो। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन सानाटोम्बा। अब उसने क्या किया? ही टू रूड हिज हॉर्स टूवर्ड द खोंगनंग एंड बिफोर एनीबडी नो व्हाट वाज हैपनिंग अनरूटेड इट। और उसने क्या किया कि जो पेड़ था, ठीक है, उसके ऊपर से मतलब वो जो अपना हॉर्स लेके निकला था, अपना जो घोड़ा था वो लेके निकला था, तो उसके ऊपर से जब जंप उसने लगाया तो वो पेड़ पूरा था, पूरा जो पेड़ था वो पूरा पेड़ गिर गया। मतलब वो पूरा पेड़ वहाँ से गिर गया। उसने जब जंप लगाया, अब उसका घोड़ा लेके जब वो जंप लगा के दूसरी साइड पे गया तो पूरा पेड़ गिर गया। टिम्बंटी ही कैरिड द ट्रीज टू द नेंथो एंड लेमा एंड लेड इट देयर फीट। और उसने क्या किया कि वो जो पेड़ गिर गया था उसको लेके वो नेंथो एंड लेमा के पास आया और उसके पैरों के पास उसने रख दिया। साउट ऑफ थोरो थोरो पेजाइस पेजाइस फील्ड द माउंटेन। सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे, ठीक है, थोरो थोरो फेजाइस फेजाई, वो सब लोग वहाँ पे चिल्लाने लगे। द पीपल ग्रो रेस्टलेस, वाई वेयर द निंतो एंड लेमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। और सब लोग वहाँ पे थक गए थे क्योंकि जो निंथो और लेमा थी, मतलब वहाँ पे राजा और रानी थी, वो सब लोग सोच रहे थे कि ये लोग अनाउंसमेंट करने के लिए क्यों इतना समय ले रहे, टाइम ले रहे, क्यों वो लोग मतलब जो डिसीजन है वो बता नहीं देते कि कौन राजा है वो। दे क्लेन्ड देयर नेक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि तीनों ने कुछ अलग करके दिखाया था। द नीथो एंड लेमा वेर वॉचिंग सानाटोम्बी देयर 5 year old डॉटर। अब वहाँ पे जो नीतो और लेमा थी, ठीक है, उनकी जो लड़की सेनाटोम्बी, उसकी 5 साल की बची थी डॉटर। तो वो क्या कर रही थी? शी लुक्ड सैड एंड लॉनली। वो उदास हो गई थी। क्यों? शी स्टेयर्ड एट द खोंगनंग विच ले डेड बाय द थ्रोन। बर्ड फ्लैप्ड वर्डली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम इन द ट्री। उसने बताया कि जो खोंगनंग के जो पेड़ था वो तो मर चुका था क्योंकि पेड़ पूरा ज़मीन से निकल गया था, तो वो मर चुका था। पर उसके अंदर जो बर्ड्स थे, जो पंछी थे, ठीक है, वो अपना घर ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका घर वो पेड़ में था और वो टूट गया था। तो वो लोग ज़्यादातर मतलब हम कहते हैं कि उनका पूरा घर जो थे, मतलब पंछी जो थे, बर्ड्स थे, वो अपना घर ढूंढ रहे थे। और वो बर्ड्स मतलब हमें पता है कि शेड हो गए क्योंकि उनका घर टूट गया था। तो ये बच्ची जो थी वो देख रही थी। तो मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो बच्ची थी वो बर्ड्स के बारे में सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा, कि बर्ड्स का क्या हो गया, क्योंकि उनका घर भी टूट गया था, पेट के अंदर उनका घर बनाया था।
मतलब पेड़ के ऊपर जो घर बनाया था तो पेड़ तो गिर ही गया था, तो उसकी वजह से वो बर्ड्स जो थे उनका भी घर टूट गया था। सानाटोमी वर्कड अप टू द कोंगनंग एंड विस्पर्ड द कोंगनंग डेज इट वॉज हर्ट बाय द स्प्रिट एंड नाउ इट इज डेड। और जो सानाटोम्बी थी वो कोंगनंग के पास मतलब जाती है और वहाँ पे बताती है कि कोंगनंग जो है वो तो मतलब जो पेड़ था वो तो मर चुका है, ठीक है। तो उसे ज़्यादा दुख हुआ था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सानाटोम्बी थी, ठीक है, उसे मतलब दुख हो रहा था। मतलब पेड़ मर गया था तो उसका भी दुख हो रहा था, और जो बर्ड्स थे उनका भी घर टूट गया था, ठीक है, तो उसका भी उसे दुख था। द पीपल वेयर ऑल अटेंशन द निंथो स्टूड अप ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज ही लुक्ड एट द लिटल गर्ल। और वहाँ पे सब लोग खड़े थे और निंथो वहाँ पे खड़ा होता है, मतलब राजा जो था वो वहाँ पे खड़ा होता है, और वो तीनों बॉयज़, तीनों जो लड़के थे उनके सामने देखता है, और फिर वो छोटी लड़की थी जो थी उसके सामने भी वो देखता है। ही टर्न्ड टू पीपल्स इफ एनीबडी इज वर्थी ऑफ बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज लिटल सेनाटोम्बी। और तभी नहीं तो मतलब राजा ने वहाँ पे सबके बीच में अनाउंस कर दिया कि अब ये मतलब फ्यूचर का जो राजा है, मतलब फ्यूचर में अब जो ये पूरा साम्राज्य जो है वो संभालेगा कौन, ये लड़की उनकी सानाटोम्बी। क्यों उसे ये जिम्मेदारी दी गई? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये निंगथो जो था और जो रानी थी वो दोनों मतलब उनकी प्रजा जो थी उनको ज़्यादातर प्यार करते थे। तो मतलब उनको वैसा ही कोई चाहिए था कि इन फ्यूचर में जो राजा बने वो भी सबको प्यार करे। तो ये सानाटोम्बी थी, तो उसके बारे में हमने देखा कि उसको ज़्यादातर दुख हुआ कि जब पेड़ गिर गया, पेड़ मर गया तो उसका भी दुख हुआ, और बर्ड्स जो थे उनका भी घर टूट गया तो उसका भी उसे दुख हुआ। तो इसकी वजह से ये सानाटोम्बी को मतलब चुना जाता है इन फ्यूचर के बारे में। इट वॉज शी who told us to look at the soul of the Kongnang Sanatomi feels the pain of others. She feels the pain of the peoples, the animals, the birds, the trees. और वहाँ पे ये जो राजा थे वो बताते हैं कि ये लड़की जो है वो सबके बारे में सोच रही है। मतलब उसे दुख हुआ, पेड़ के बारे में भी दुख हुआ, सबके मतलब जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, ट्रीज है, वो सबके बारे में उसे फील हो रहा था, ठीक है। तो तभी वो राजा ने डिसाइड किया कि अब ये इन फ्यूचर की रानी बनेगी, मतलब ये पूरा जो साम्राज्य है वो मतलब संभालेगी। आई डिक्लेयर सानाटोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कांगले पार्क। और उसके बाद राजा ने बता दिया कि जो सानाटोम्बी है वो फ्यूचर की रानी, लेमा मीन्स कि मैंने बताया था आपको कि रानी, तो फ्यूचर की रानी रहेगी कैंगले पार्क की। द निंथो सेड अ साइलेंट फील्ड एवरी वन टर्नर टू लुक एट द लिटल गर्ल देयर फ्यूचर किन। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ फाइव लाइक अ स्मॉल कोंगनंग विद बर्ड फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। और जब राजा ने मतलब ये हम कहते हैं कि निंगथो ने जब अनाउंस कर दिया कि सानाटोम्बी है वो कैंगले पार्क की रानी रहेगी, तब सब लोग वहाँ पे साइलेंट हो गए, और जो बर्ड्स थे वो उसके आसपास, मतलब हम कहते हैं कि सानाटोम्बी के आसपास जो सारे बर्ड्स थे वो वहाँ पे फ्लाइंग कर रहे थे, मतलब यहाँ पे उड़ रहे थे। दे सेट ऑन हर शोल्डर एंड ऑन हर हेड। वो आसपास तो वहाँ पे फ्लाई कर ही रहे थे बर्ड्स,
पर जब वो लड़की खड़ी थी, आप पिक्चर में देख सकते हो, तो उसके शोल्डर और उसके हाथ में भी वो बर्ड्स आप देख सकते हो कि वो बैठे हुए थे। मतलब उसके हाथ में जो उसने खाना रखा था बर्ड्स के लिए, तो वो चीज़ें वो खा रहे थे बर्ड्स उसके हाथ से। शी हेल्ड आउट ऑफ हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पिकिंग एट द फूड। जैसे मैंने अभी बताया कि उसके हाथ में उसने खाना रखा था बर्ड्स के लिए, और वो बर्ड्स उसके हाथ से खाना खा रहे थे। अलेमा इज वन वो डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। और राजा को पता था कि ये जो लेमा है, मतलब ये रानी जो है सानाटोम्बी, वो राज्य में, मतलब उनका जो पूरा शासन था, मतलब हम कह सकते हैं कि ये सानाटोम्बी है, वो किंगडम में किसी को भी हर्ट नहीं करेगी, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएगी वो। तो इसके बारे में ये पूरी कहानी थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट कि राजा ने पूरी जिम्मेदारी किसको दी इन फ्यूचर में, मतलब रानी किसको बनाई, सानाटोम्बी को। तो पूरी जिम्मेदारी जो थी साम्राज्य की वो सानाटोम्बी को दी जाती है, उनके 3 लड़कों को नहीं दी जाती है, पर उनकी जो लड़की थी सानाटोम्बी उसे पूरी जिम्मेदारी दी गई। क्यों? क्योंकि जो राजा थे और रानी थी, मीन्स कि हम कह सकते हैं कि निंगतो और लेमा, वो भी मतलब वहाँ के जो लोग थे, उनकी प्रजा थी, उनको ज़्यादा प्यार कर रहे थे। तो उनको भी वैसा ही चाहिए था कि जब हम साम्राज्य को मतलब छोड़ दे, साम्राज्य की जो जिम्मेदारी जब हम छोड़ दे, तो उसके बाद जो बैठेगा उनकी जगह पे, तो वो भी उनकी प्रजा जो है, मतलब प्रजा, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज, वो सबको प्यार करे। जैसे हम कर रहे थे वैसे ही वो भी सबको प्यार करे। तो ये लड़की जो थी सानाटोम्बी, उसने जो काम किया, मतलब उसे जो जब दुख हुआ, वो पेड़ गिर गया, पेड़ मर गया तो उसका भी दुख हुआ। वो बर्ड्स जो थे उनका घर जब छिन गया, उनका घर जब टूट गया तो उसका भी उसे दुख हुआ। तो ये सारी चीज़ जे निंगथो ने देखी कि सानाटोम्बी को ज़्यादातर दुख हो रहा था, तो ये चीज़ देख के उसे एहसास हुआ कि ये जो लड़की है सानाटोम्बी, वो पूरे किंगडम को अच्छी तरह से संभालेगी, मतलब वो अच्छी तरह से खुद की जो जिम्मेदारी है वो मतलब वहाँ पे सबको प्यार करेगी और उसकी जो जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से वहाँ पे निभाएगी। तभी उसको ये पूरी जिम्मेदारी वहाँ पे दी गई है। तो स्टूडेंट्स, स्टोरी में हमने देखा कि एक छोटी बच्ची को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है किंगडम की। तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको ये स्टोरी बताई गई है राजा और रानी की, वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।